दूसरा मैच राइजिंग स्टार वर्सेस श्री राम जी 11 के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे प्लेयर, धाकड़ धाकड़ बल्लेबाज, काफी जबरदस्त गेंदबाज, बल्ला महाराज, राकेश जीडी, काफी अनुभवी बल्लेबाज राइजिंग स्टार में, और उतने ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज रवि फरिकार, सागर, नीलेश, राहुल गुप्ता श्री राम जी 11 टीम में। तो एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। इस मैच के अंपायर क्या नाम इसका, जेबियर और प्रणीत इस मैच के अंपायर होंगे। दस ओवर का यह मैच 3 ओवर सर्कल के रहेंगे। अब देखते हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। आज का ये दूसरा मैच राइजिंग स्टार वर्सेस श्री राम जी 11। ये मैच देखने के लिए डोमन ध्रुव मैच प्रारंभ होता हुआ स्ट्राइक पर डोमन, नॉन स्ट्राइक पर सागर बॉलिंग लाइन पर आए हैं। साहिल पहली बॉल और 1 रन से खाता खुलता हुआ श्री राम जी 11 का। स्ट्राइक पर है सागर, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, बहुत ही शानदार बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं साहिल। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है ये। आखिरी बॉल तक की लड़ाई लड़ी जाएगी इस मैच में। और इस मैच का आनंद लेते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष कुंदन बघेल, प्रवीण बजाज, अच्छी गेंद और दर्शकों से मेरा निवेदन कि खिलाड़ियों के लिए कुर्सी दे दें। जो भी दर्शक कुर्सी लेके गए हैं ध्यान देंगे। इसी बीच फिर से साहिल की बॉल सागर के लिए, अच्छी बॉल सीधा हाथों में, मगर फिर खराब फील्डिंग यहां पे। सागर का विकेट। आप इस तरह कैच मिस नहीं कर सकते। राइजिंग स्टार के खिलाड़ी जो कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग में जाने जाते हैं वो। ये कैच छोड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है कपूर भैया। हर 6 पर सागर यादव के लिए 100 रुपए का पुरस्कार है। रमेश तारक पार्षद ऊपर पारा के द्वारा हर 6 पर। इसी बीच अच्छी बॉल, डॉट बॉल। कैचेस विन मैचेस। सागर का कैच छोड़ना महंगा पड़ सकता है। फिर से एक बार बॉलर साहिल और उठा के खेलो शॉट, बॉल निश्चित ही बाउंड्री के बाहर और अंपायर का इशारा 6 रन। 6 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया गया।
फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए 2 बॉलों पर 2 सिक्स। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त, स्कोर 14 रन। अच्छी शुरुआत श्री राम जी 11 की, एक कैच मिस हुआ उन पहले ही ओवर में सागर का। पहला ओवर में 14 रन है। चलिए, एक ओवर 14 रन श्री राम जी 11 के। अब आए हैं कप्तान बॉलिंग करने, शुभम अपने टीम के कप्तान है। स्ट्राइक में बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज सागर यादव। चलिए, मैच प्रारंभ होता हुआ दूसरे ओवर की पहली बॉल, स्ट्राइक पर सागर, धीमी गति की बॉल, अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पर आए, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 2 सिक्स लगा चुके हैं डोमन। धीमी गति की बॉल, अच्छा शॉट, यहां पे फिर एक कैच हो सकता था, अच्छा प्रयास था फील्डर द्वारा, 1 रन और मिलता हुआ। कैच यदि इस प्रकार से छोड़ेंगे तो निश्चित ही नुकसान झेलना पड़ेगा राइजिंग स्टार को। अब स्ट्राइक पर है सागर, पटकी हुई बॉल, डॉट बॉल जाती हुई, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर से शुभम सागर के लिए, धीमी गति की गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सर्कल चलता हुआ, 1 रन और मिल जाएगा। सर्कल का फायदा उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, 3 ओवर का सर्कल है ये। दूसरा ओवर प्रगति पर, अब स्ट्राइक पर डोवन, पर भी अच्छी गेंदबाजी, 1 रन और मिलता हुआ, कसी गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम। सागर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी संचल के। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और 4 रनों के लिए रन श्री राम जी 11 टीम का स्कोर। अब सर्कल ओवर का यह अंतिम ओवर, देखते दोनों ही बल्लेबाज इस ओवर में कितना फायदा उठाते हैं, इसके बाद फील्ड फैल जाएगी। साहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए तीसरा, फिर से एक बार अच्छी बॉल, रन आउट होने का चांस, मगर यदि डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित ही विकेट हो सकती थी। यहां पे 1 रन मिलता हुआ। स्ट्राइक पर सागर, बची हुई 5 गेंदे इस सर्कल की।
साहिल की अगली बॉल सागर के लिए। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ राइजिंग स्टार वर्सेस श्री राम G11। सागर जो कि बहुत ही महंगे बिके यहां इस प्रतियोगिता में 9,000 रुपया में। इस बार अच्छी गेंद, काफी तेज गति की गेंद, गति बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए साहिल। हेलो हेलो, इस बार उठा के खेलो शॉट फील्डर और विकेट, पहला विकेट गिरता हुआ श्री राम G11 का पहला विकेट। सागर आउट होकर वापस आते हुए। इसी प्रकार कैच पकड़ने होंगे। संचय के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज रवि फरिकार लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। देखते राइजिंग स्टार के गेंदबाज इन्हें किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। कल इनके मैच में 3 कैच इनके मिस किए थे। स्ट्राइक पर रवि फरिकार, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी संचल के। देखते हैं राइजिंग स्टार के गेंदबाज और फील्डर किस प्रकार से इनके सामने गेंदबाजी करते हैं। साहिल यदि इस बड़ा विकेट ले लेते हैं तो निश्चित ही एक अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं राइजिंग स्टार। साहिल की अगली बॉल रवि के लिए। धीमी गति की बॉल उठा के खेला शॉट, खेला शानदार छक्का। रवि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। आते ही छक्का मारा है कपूर भाई। चौके छक्के लगाने में बहुत ही माहिर। अगर ये आखिर तक टिक गए तो काफी बड़ा स्कोर श्रीराम का इस ग्राउंड पे बन सकता है। बहुत ही जबरदस्त बॉल और 1 रन मिलता हुआ। कैमरामैन ध्यान देंगे इधर। फिर से शाहिल डोमन के लिए। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद। रूफल फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा, शाकित फर्नीचर, ऋषभ ज्वेलर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, गोल्डी TMT, रामदेव हार्डवेयर, पवन मोबाइल, विनायक लोहाबाड़ा। इसी बीच चौथा ओवर लेकर आए हैं। गेंदबाज का नाम राहुल। स्ट्राइक पर डोमन। देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे राहुल। पटकी बॉल और उतना ही अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। कौन के बल्ले से निकलता हुआ 6।
हर दर्शकों के लिए भी इनाम है। यदि एक हाथ से कैच लेते हैं तो चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से एक चांदी का मोमेंटो, तो तैयार रहें। इस बार अच्छी बॉल, मगर एक रन मिलता हुआ स्ट्राइक पर है रवि। यार यहां पे खराब फील्डिंग कीपर द्वारा, 2 रन मिल जाएंगे। काफी तेज रनिंग करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, इस बार भी अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलता हुआ अब स्ट्राइक पर रवि फरिकार। देखते बची हुई इस ओवर की बॉलों पर कितने रन और बनाते हैं। अगली बॉल, उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। शानदार शॉट रवि के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। फिर से अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। फिर से अगली बॉल, इस बार ऑफ स्टंप से दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। विकेट निकालनी होगी राइजिंग स्टार के गेंदबाजों को, अन्यथा काफी बड़ा लक्ष्य उनके सामने रहेगा। फिर से निश्चित ही वाइड का इशारा अंपायर का। लगातार 2 बॉल पर 2 वाइड। राइजिंग स्टार के गेंदबाज जब तक विकेट नहीं निकालेंगे तो रन नहीं रुकेंगे। फिर से अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलते हुए 1। ओवर की समाप्ति। चार ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 49 रन, 1 विकेट पर 49 रन। जय श्री राम टीम का स्कोर 4 ओवर में 49। कुछ राइजिंग स्टार के कप्तान को कुछ करना होगा, विकेट निकालनी होगी, अन्यथा बहुत बड़ा लक्ष्य उनके सामने रहेगा। अब अगले गेंदबाज के रूप में है राकेश जीडी। काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं अपने टीम को सफलता दिला पाते हैं नहीं। 2 मैंने स्ट्राइक पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं राकेश। सफलता दिलानी होगी, विकेट लेना होगा यदि रन गति पे ब्रेक लगानी है तो। फिर से अगली बॉल, इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल। 2 बॉल 2 डॉट आ चुकी है। निश्चित ही अब विकेट की संभावना बनती हुई। फिर से अगली बॉल, तीसरी बॉल, और यहां पे फुल टॉस बॉल, मगर रन मिलता हुआ है 1। अब स्ट्राइक पर है रवि। इसी के साथ श्री राम 11 का 50 रन पूरे हुए। बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए श्री राम जी 11 के दोनों बल्लेबाज। राकेश रवि के लिए, राकेश यदि रवि का विकेट निकाल लेते हैं तो निश्चित एक बड़ा विकेट होगा ये। इस बार अच्छी बॉल, धीमी गति की बॉल, शरीर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा ओवर जाता है ये अभी तक का।
सिर्फ एक ही रन गए हैं इस ओवर में। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी राकेश द्वारा। देखते हैं अब बची हुई बॉलों पर और किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं राकेश। राकेश की बॉल रवि के लिए और बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए शानदार शॉट। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रवि के द्वारा। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये। फिर से अगली बॉलों का सामना करेंगे और यहां पे उठा के खेला हुआ, देखते कैच हो पाता नहीं और विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, रवि फरिकार का विकेट ले चुके हैं राकेश। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे मगर आउट होकर वापस आते हुए और वापसी कर सकती है अब इस विकेट के बाद राइजिंग स्टार। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं नीलेश। निश्चित ही बहुत तगड़ा झटका लगा है श्री राम जी 11 को। रवि फरिकार आउट होते हुए अब नीलेश यादव गए हुए हैं। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 56 रन, 2 विकेट। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मगर रवि आउट होकर वापस आते हुए एक बड़ा विकेट निकाला है राकेश ने। यदि सही तरह से गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करे तो यहां से वापसी कर सकती है राइजिंग स्टार। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है ये। दोनों ही टीमें काफी सशक्त। अब आए हैं गेंदबाज डोमार। स्ट्राइक पर डोमन, ओपनर बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, देखते एक और विकेट हो सकता है या नहीं। अरे एक और झटका लगता हुआ श्रीराम जी 11 को। लगातार 2 बॉलों पर 2 विकेट का नुकसान श्रीराम जी 11। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मगर विकेट डोमन का वापसी करती हुई राइजिंग स्टार के गेंदबाज 2 बॉलों पर 2 बड़े विकेट निकाले उन्होंने, जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं पारस मणि। शानदार बल्लेबाज है वो, लंबे लंबे शॉट लगाने में माहिर है और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी राइजिंग स्टार के गेंदबाजों द्वारा। राकेश के ओवर से मैच पलटता हुआ पारस मणि पहली बॉल का सामना करेंगे। फुल टॉस बॉल, शरीर से टकराई, रन आउट होने का चांस मगर रन मिलता हुआ एक लेग बाई के रूप में। स्ट्राइक पर है नीलेश जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट मारते हैं, काफी अनुभव इस ग्राउंड का उन्हें। देखते हैं आज अपनी पारी किस प्रकार से खेलते हैं वो। इस बार अच्छी बॉल, नीलेश को चाहिए कि अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करें, टीम को संभालें, एक अच्छा स्कोर खड़ा करें। तीन विकेट गिर चुकी है श्रीराम जी टीम का। फिर से अगली बॉलों का सामना करेंगे नीलेश। अच्छी बॉल, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। एक विकेट गिरने के बाद काफी प्रेशर, काफी जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी करती हुई राइजिंग स्टार वापसी की है 2 ओवरों में। पुनः अगली बॉल और यहां पे अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। कितने रन ले पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन मिलता हुआ शानदार ओवर।
पांच गेंद हो चुकी है, आखिरी बॉल है ये। पारस मणि है स्ट्राइक पर, इस बार भी अच्छी बॉल, सिंगल मिलता हुआ 1 रन। 59 रन, 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। इस इनिंग की देखते 24 बॉलों पर और कितने रन बनाती है श्री राम जी टीम। और बहुत ही अच्छी वापसी की है राइजिंग स्टार ने। 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट लिए हैं और रन काफी कम दिए हैं 2 ओवरों में। देखते हैं इस अगले ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। 59 रन 6 ओवर के बाद 59 टीम का स्कोर। 24 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। 24 गेंद। कौन है? चंद्रू अगले गेंदबाज के रूप में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं। शानदार गेंदबाजी करते हैं। यहां पे रिवर्स मारना चाह रहे थे मगर वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है चंद्रू। फिर से धीमी गति की बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद मगर रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों के लिए अच्छा शॉट पारस मणि के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करना है तो। फिर से अच्छी बॉल मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलते हुआ अब स्ट्राइक पर है नीलेश। देखते हैं चंदू की बॉलों पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे नीलेश। और यहां पे बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग कराते हैं चंद्रू। फिर से अगली बॉल के लिए तैयार। इस बार उठा के खेलो शॉट, विकेट हो सकती है एक और विकेट गिरता हुआ नीलेश के रूप में। बहुत ही जबरदस्त वापसी राइजिंग स्टार की। सागर वैष्णव जहां कहीं भी होंगे कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे। सागर वैष्णव। अगले बल्लेबाज के रूप में रात्रे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं रात्रे और उतनी ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई राइजिंग स्टार के गेंदबाजों द्वारा। रात्रे चंद्रू की गेंदों का सामना करेंगे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, स्विंग कराते मैंने पहले बताया था। शानदार गेंदबाज है चंद्रू। इस बार भी अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, रन मिलता हुआ 1। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 18 गेंदें, 18 गेंदों का गेम बचा हुआ इस इनिंग का। देखते कितने रन और जोड़ती है श्री राम जी के बल्लेबाज और किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं राइजिंग स्टार के गेंदबाज। 2 टीमें जब बड़ी टीमें टकराती हैं तो लो स्कोरिंग का गेम होता है। बहुत ही अच्छी वापसी की है राइजिंग स्टार ने। निश्चित ही
राकेश हो तो वो गेंदबाज हाथ उठा देंगे। राकेश आए हैं जिन्होंने अपने ओवर में गेम चेंज किया था, रवि फरिकार का विकेट लिया और वहां से वापसी की है राइजिंग स्टार ने। राकेश लेग स्टंप से निश्चित ही दूर, अंपायर का इशारा वाइड। राकेश जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को चाहिए कि अंतिम कुछ ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाएं, रन गति को आगे बढ़ाएं। और बहुत ही तेज गति की बॉल, कीपर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई और एक रन मिल जाएगा। वहां पे खराब थ्रो, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। 2 रन, जहां पर 1 रन भी नहीं हो रहा था वहां 2 रन तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं और निश्चित ही 3 रन कर लेंगे। 3 रन, जहां 1 रन नहीं हो रहा था वहां 3 रन चले गए। बहुत ही जबरदस्त रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों की। ये 1-1, 2-2 एक्स्ट्रा रन बहुत ही महंगे पड़ते हैं आखिरी में, तो फील्डिंग टाइट करनी होगी और इसी प्रकार से मौकों का फायदा उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 70 रन। इस बार अच्छी शॉट मगर खिलाड़ी मौजूद वहां पे। अब 1 रन मिलता हुआ। शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी करते हुए राकेश, बड़े शॉट लग ही नहीं रहे हैं। इस बार उठा के खेलो शॉट और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन मिलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी राकेश द्वारा, कसी हुई गेंदबाजी, चौके छक्के लगने ही नहीं दे रहे हैं। पारस मणि है स्ट्राइक पर, फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा सके पारस। पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलता हुआ 1 रन। बैट की मांग कर रहे हैं ओवर के बाद। फिर से राकेश, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई राइजिंग स्टार की गेंदबाजों द्वारा और इस बार अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल जाती हुई, शानदार गेंदबाजी राकेश की और थोड़ी धीमी बल्लेबाजी होती हुई अब श्रीराम जी टीम की। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो राइजिंग स्टार के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज। फिर से राकेश की बॉल और इस बार भी शानदार, नहीं वाइड बॉल है ये, वाइड, लेग स्टंप से दूर गई बॉल। दर्शक यदि एक हाथ से यदि कैच पकड़ते तो चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से चांदी का मोमेंटो, मगर 6 मारना होगा बल्लेबाजों को। और इस बार अच्छी शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, काफी तेज गति का शॉट था 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 78 रन। बचा हुआ 12 गेंद, बची हुई 12 बॉलों पर देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 12 गेंदों का गेम, देखते हैं 100 के पार जा पाती नहीं श्रीराम जी का स्कोर। चंद्रू, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी पारस मणि के लिए। धीमी गति की बॉल, मैंने पहले बताया था कि स्विंग कराते हैं वो, कटर, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। 1 रन मिलता हुआ।
इस बार भी जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी। रवि फरिकार का विकेट के बाद रन रुक से गए हैं। फिर से जबरदस्त बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी चंद्रू द्वारा। चौके छक्के मानो रुक ही गए हैं। पारस मणि को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, टीम के रन को आगे बढ़ाएं। रिवर्स शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। अब बाल का इशारा 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। बची बॉलों पर फिर से रिवर्स, मगर इस बार कामयाब नहीं हुए। कीपर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई रन मिल जाएंगे, 1 रन बाई के रूप में। रात्रे को चाहिए बची हुई बॉल पर कुछ बड़े शॉट लगाएं, चौके छक्के लगाएं। और चंद्रू को चाहिए कुछ कसी हुई गेंदबाजी करे, विकेट निकालें। फिर से चंद्रू की बॉल, आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, आउट की अपील है। निश्चित एक और विकेट गिरता हुआ श्रीराम जी का। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज विपुल गुप्ता, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। मोहित लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। इस ग्राउंड का काफी अनुभव ने। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 87 रन, 9 ओवर 87 रन। 6 गेंदों का गेम बचा हुआ, सिर्फ 6 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। 6 बॉल, 87 रन। कम से कम 100-105 का स्कोर देना होगा कम से कम इस मैच में रहने के लिए। अब पूरी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखते हैं 100 के पार जा पाते नहीं श्रीराम जी की टीम। यदि 100 के अंदर यदि रोक लेते हैं राइजिंग स्टार तो निश्चित एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। अब 6 बॉलों पर देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाज डुबा रहे हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर पारस मणि के लिए। इस बार काफी तेज शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 4 रनों के लिए काफी तेज शॉट। स्वाभाविक खेल को दिखाते हुए और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखने की कोशिश करेंगे। पारस मणि को चाहिए बची हुई 5 गेंदों पर बड़े बड़े शॉट लगाए, बाउंड्री के लिए जाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छी हो चुकी इस ओवर की। बची बॉलों पर देखते हैं और कितने रन बनाते हैं। इस बार भी अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब स्ट्राइक पर है, 1 रन मिलता हुआ विपुल गुप्ता। बची हुई 4 बॉलों पर विपुल देखते हैं कुछ बड़े शॉट लगा पाते नहीं अपने टीम के लिए। बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है विपुल। 100 रन के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए। क्या विपुल 4 गेंदों पे 8 रन मार पाएंगे? और विकेट, विकेट यहां पर विपुल 0 में आउट होकर वापस आते हुए विकेट। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और जिस किसी दर्शकों को चाय नाश्ता यहाँ पे गुप्ता टी स्टॉल गुपचुप की सुविधा है। और इसी बीच बहुत ही शानदार गेंदबाजी होती हुई राइजिंग स्टार की। कौन है नया बल्लेबाज? मनीष नए बल्लेबाज के रूप में। बची बॉलों पर 3 बॉल बचे ना, 3 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। 3 गेंद, देखते कितने रन और बनाते हैं 3 बॉलों पर। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सिर्फ 2 बॉल बची हुई इस इनिंग की, 2 गेंदें, 2 बॉल।
काफी जबरदस्त वापसी की है राइजिंग स्टार के गेंदबाजों ने रवि फिरकार का विकेट लेने के बाद। अगली बॉल इस बार उठा के खेलो शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ी सी फुल टॉस खराब बॉल कर दी। टीम का स्कोर 98 रन पहुंच चुका है और इस इनिंग की आखिरी बॉल, देखते 100 के पार जा पाते नहीं, और आखिरी बॉल और अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, रन उठाने का चांस, निश्चित ही विकेट हो सकती है। और विकेट 98 रन 99 रनों का लक्ष्य मिला है राइजिंग स्टार को। 10 ओवरों में 99 रन बनाने होंगे यदि यह मैच जीतना है तो। शानदार वापसी की राइजिंग स्टार के गेंदबाजों ने। अब श्रीराम जी टीम किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। 99 रनों का लक्ष्य 10 ओवरों में। इस मैच का का आनंद लेते हुए किशन शर्मा, प्रवीण बजाज, कुंदन बघेल, कैलाश गुप्ता, रमेश तारक, नगर पंचायत पार्षद और अध्यक्ष, काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ। निन्यानवे रनों का लक्ष्य, अंपायरों को पानी पिलाएं, चाय की सुविधा नहीं। निन्यानवे रनों का लक्ष्य, 99 रन। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है राइजिंग स्टार के लिए। अरे इस प्रतियोगिता के प्रायोजकर्ता एसएसडी सेल, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, गोयल टीएमटी, श्री विनायक लोहाबाड़ा, रामदेव हार्डवेयर, ऋषभ ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा और आयोजकर्ता पवन मोबाइल, राहुल गुप्ता। शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ अवनपुर प्रीमियर लीग पहली बार, जिस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 8 तारीख को खेला जाएगा, जिसका पहला इनाम है 1 लाख रुपया, जो कि 8 तारीख को खेला जाएगा। देखते हैं इन 10 टीमों में से कौन सी टीम फाइनल पहुंचती है और इस प्राइज का हकदार होती है।
राइजिंग स्टार के प्लेयर्स क्रीज पे जाने का कष्ट करेंगे। राइजिंग स्टार के स्ट्राइक पे हैं डोमेश, नॉन स्ट्राइक पे हैं राघव। जीत के लिए 60 गेंदों में 99 रन की आवश्यकता। जिस हिसाब से राइजिंग स्टार के प्लेयर्स हैं, 99 रन का लक्ष्य उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राम 11 जी को अपनी बॉलिंग अच्छी रखनी होगी। देखते हैं क्या होता है आगे। कपूर भी है जहां कहीं भी हो। विपुल गुप्ता अपनी टीम के ओपनर गेंदबाज स्ट्राइक पर हैं। डोमेश और राघव 99 रनों का लक्ष्य मिला है और पहली बॉल विपुल की। धीमी गति की गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर का, खाता खुलता हुआ राइजिंग स्टार का। अब 98 रन बनाने हैं 10 ओवरों में। विपुल की अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, दौड़ जाती हुई विकेट निकालनी होगी विपुल को। काफी अच्छे गेंदबाज हैं और दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं। 99 रनों का लक्ष्य मिला है तो सर्कल में 30 से 35 रन बनाने होंगे। अब यहां पे रिवर्स स्वीप, मगर बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। दौड़ जाती हुई बल्लेबाजों को चाहिए कि अच्छी बल्लेबाजी करें, गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकालें। जबरदस्त मैच चलता हुआ राइजिंग स्टार श्री राम 11 के बीच। फिर से अगली बॉल विपुल की, इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री लगती हुई राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों द्वारा। फिर से अच्छी बॉल, रन मिलता हुआ 1 रन, विकेट निकाले। उठा के खेला शॉट, एक और विकेट हो सकता है और यहां पे फील्डर ने ट्राई ही नहीं किया। शायद वो राकेश का विकेट नहीं लेना चाहते, एक प्लानिंग की तरह राकेश को खिलाना चाहते हैं। मगर बता दूं राकेश भी बहुत ही बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं, तो यह मैच आखिरी बॉल तक जाने का चांस है। अनिश्चितताओं का गेम, क्रिकेट कभी भी बदल जाता है। डोमन अगले बॉलर,
और शानदार शॉट, काफी तेज गति का शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद वहां पर, 2 रन के लिए निकल चुके, रन उठाने का चांस, मगर निश्चित ही 2 रन पूरे कर लेंगे। 2 रन, अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों की। इसके बाद का मैच, और यहां पे विकेट हो सकती है मगर नहीं, राकेश को आउट नहीं करेंगे। कुछ प्लानिंग है कप्तान की। आप खुल के खेले राकेश, आप चौके छक्के लगाएं, आपके पास लाइसेंस है। इस बार अच्छी बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। इसके बाद का मैच PK11 वर्सेस टीम G9, PK11 का मैच है। इसके बाद तो तैयार रहेंगे दोनों ही टीमें। फिर से धीमी गति की बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और उतनी खराब बल्लेबाजी होती हुई राकेश की। टीम PK11 और टीम G9 के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। और फिर से कैच मिस होता हुआ या छूटता हुआ। सौरभ को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाए। इस बार उठा के खेलो शॉट, देखते हैं कैच ले पाते हैं नहीं, और विकेट। सौरभ का विकेट। अब जाते हुए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज अपने दम में मैच पलटते हैं। शुभम उर्फ बल्ला, इनका जब बल्ला चलता है तो निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर होती है। यहां से भी मैच पलट सकते हैं बल्ला। बड़े बड़े शॉट मारने होंगे। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 29 रन, रुका हुआ, थमा हुआ। 30 बॉलों पर 70 रन बनाने हैं। बल्ला का बल्ला जरूरी। शुभम यदि अंतिम ओवर तक खेल लेते हैं तो निश्चित ही अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। और बल्ला महाराज का यदि विकेट ले लेते हैं तो निश्चित ही श्री राम एक मजबूती स्थिति में आ जाएगी। अगली बॉल उठा के खेला शॉट, निश्चित इनका तो विकेट नहीं गिरेगा। अब स्ट्राइक पर है बल्ला। देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अब राइजिंग स्टार को यदि मैच जीतना है तो बल्ला का बल्ला जरूर चलना चाहिए। मैंने बताया ही था कि इनका बल्ला चला तो निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त 6 रनों के लिए ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। यहां से भी मैच को चेंज कर सकते हैं ये। यदि राइजिंग स्टार को मैच जीतना है तो बल्ला का बल्ला चलना जरूरी। और श्रीराम टीम को ये मैच जीतना है तो बल्ला का विकेट ले ले। अगली बॉल, और यहां पे निश्चित ही वाइट का इशारा अंपायर का। शानदार मैच चलता हुआ। बल्ला देखते अपनी टीम को मैच जिता पाते हैं नहीं। फिर से एक अच्छा शॉट, रन मिलते हुए 1 रन। अब स्ट्राइक पर राकेश को भी चाहिए कि खुल के खेले, रन बनाए। और गेंदबाजों को चाहिए कि शुभम उस बल्ला का यदि विकेट ले लेते तो निश्चित ही बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगी श्री राम की टीम। और अच्छा शॉट वहां पर, निश्चित ही बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल, और 4 रनों के लिए राकेश के बल्ले से ये शॉट। अच्छा ओवर जाता हुआ राइजिंग स्टार के लिए। दर्शकों की मांग कि राहुल गुप्ता कब ओवर करेंगे। ओवर से अभी तक 13 रन निकल चुके हैं। अंतिम गेंद बाकी, 2 गेंद बाकी हैं। राकेश खुल के खेल सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं।
इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलते हुए 1 रन। अब स्ट्राइक पर है बल्ला, बची हुई बॉल पर कुछ बड़े शॉट लगा सकते हैं नहीं, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। रवि फरीकार का बहुत ही महंगा ओवर, 14 रन दे चुके हैं, अंतिम गेंद जा रहा है। इस बार काफी तेज शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल, रन मिल जाएगा, 1 रन। बहुत महंगा ओवर, 15 रन गए इस ओवर से। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44, डबल 4, 44 रन। चौबीस बॉल 55 रन, अभी भी मैच जीत सकती है राइजिंग स्टार। 24 गेंदे 55 रन, हर बॉलों पर प्रहार करना होगा बल्ला को। और श्रीराम जी टीम को चाहिए कि एक विकेट यदि मैच जीतना है तो बल्ला का निश्चित ये मैच जीत सकती है वो, यदि बल्ला का विकेट निकाल लेते हैं तो। और बल्ला को चाहिए कि बड़े बड़े शॉट लगाए। 24 बॉल 55 रन, मैच जीतने के लिए 24 गेंदे 55 रन। टीम PK11 और टीम G9 के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित होंगे। दर्शक कहीं जाए ना, ये अंतिम बॉल तक जाएगा मैच, जबरदस्त मैच होने वाला है। रात्रा है अपने कोटे का पहला टीम के लिए। अगली बॉल और अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल, मगर रन मिलते हुए 1। अब स्ट्राइक पर है राकेश, अब राकेश का भी बल्ला चलता हुआ, एक चौका मारा उन्होंने पिछले ओवर में। श्री राम जी के लिए विकेट लेना बहुत जरूरी है। राकेश है स्ट्राइक पर, बहुत ही शानदार शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 4 कैच छूट चुकी है राकेश की। अब स्ट्राइक पे बल्ला, देखते हैं कुछ बड़े शॉट लगा सकते नहीं, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर है, 6 आराम से मार देते हैं वो। बल्ला का विकेट चाहिए श्रीराम के गेंदबाजों को। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर, और 6 रन और नो बॉल फ्री हिट। मैच पलट चुका है बल्ले से, अब फ्री हिट है। फ्री हिट का देखते कितना फायदा उठाएंगे बल्ला, अकेले दम पे मैच पलटते हुए बल्ला। PK11 और G9 के कप्तान, PK11 के कप्तान आ चुके हैं, G9 के भी कप्तान आ जाए, टॉस करा ले। इसके बाद PK11 और G9 है। इस बार अभी बल्ला का बल्ला चलता हुआ, शानदार बल्लेबाजी, फ्री हिट है ये, देखते फ्री हिट में कितना फायदा उठा पाते हैं। फिर से फायदा नहीं उठा सके, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। अब स्ट्राइक, 1 रन मिलता हुआ, राकेश को भी चाहिए कुछ खुल के खेले, बड़े शॉट लगाएं। टॉस होता हुआ अगला मैच PK11 वर्सेस G9, और टॉस जीता है PK11 ने, डिसीजन पेंडिंग पे है। PK11 ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो इस मैच के बाद तुरंत अपनी फील्ड फैला लेंगे। स्ट्राइक पर राकेश, और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, इस बार भी कैच छूटा है राकेश का। 5 बार हो चुका है राकेश का कैच छोड़े हुए, 5 कैच मिस हुई है। राकेश भी एक बहुत ज्यादा जीवनदान मिलते हुए, देते हुए, मिलते हुए। अब स्ट्राइक पर है बल्ला, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और अगली बॉलों का सामना करेंगे। यार बहुत ही जबरदस्त शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, और यहां से मैच पलटने की निश्चित ही मैच में बहुत ही ज्यादा पकड़ बना चुकी है श्रीराम की टीम। बहुत ही बड़ा विकेट, बल्ला आउट होकर वापस आते हुए। थोड़ा दबाव श्री राम जी 11 पर कम होते हुए बहुत महत्वपूर्ण विकेट गिरा अभी।
6 ओवर 5 बॉल और 55 रन है टीम का स्कोर। हो गया ओवर, एक बॉल बची हुई है। अंतिम गेंद जारी शेष है, अंतिम गेंद शेष है। अंपायर बताएंगे। ओवर हो गया है क्या? एक नो बॉल थी, स्कोर बता रहे हैं। पहली गेंद 1 रन, दूसरी 1 रन, तीसरी नो बॉल पे 6, फिर 1 रन, फिर 1 रन, फिर लास्ट पे कैच आउट। एक नो बॉल था ना, एक नो बॉल था ना। डॉट नहीं आया, एक भी डॉट नहीं। वाइट नहीं ना भाई, वाइट नहीं है इसमें। स्कोरर के हिसाब से 5 गेंदें हुई हैं, ध्यान देंगे अंपायर। एक बॉल बची हुई है। अब नए बल्लेबाज गए हैं। राहुल नए गेंदबाज के बल्लेबाज के रूप में है, उन्हें भी बड़े शॉट लगाने होंगे। अब रुक नहीं सकते, हर बॉल पर प्रहार करना होगा। और एक बड़ा विकेट तो निकाल चुके हैं, निश्चित ही मजबूत स्थिति में आ चुकी है श्रीराम की टीम। राहुल भी घातक बल्लेबाज हैं, ये भी बड़े शॉट लगा निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए। सात ओवर के बाद टीम का स्कोर 61 रन, 18 गेंदें 38 रन। मैच आ चुका है, 18 गेंदें 38 रन। अभी मैच जीतने के लिए राइजिंग स्टार को 18 गेंदें 38 रन, अभी भी मैच जीत सकती है, कहीं भी जा सकता है यह मैच। 2 विकेट मैच श्रीराम की टीम की तरफ और 2 बड़े शॉट मैच राइजिंग स्टार की तरफ। यहां से कोई भी टीम जीत सकती है, कहीं भी जा सकता है यह मैच। श्रीराम जी लेवन को चाहिए कि एक विकेट निकालें, थोड़ा दबाव बनाए, और दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, बड़े शॉट लगाएं और अपने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाएं। और अब इस आयोजन के राहुल भी अब बॉलिंग पे जाते हुए देखते हैं क्या चमत्कार राहुल आएंगे। गुप्ता गुप्ता आ रहे हैं बॉलिंग करते हुए। 18 गेंदें 38 रन, 18 बॉल 38 रन। राहुल गुप्ता है अगले गेंदबाज के रूप में। राकेश है स्ट्राइक पर, जाने माने गेंदबाज हैं। देखते हैं राहुल गुप्ता मैच पलट सकते हैं नहीं, और राकेश को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाए। 18 गेंदें 38 रन, राहुल की अगली बॉल। पटकी हुई बॉल, अच्छा शॉट, डेड बॉल का इशारा अंपायर का, कोई बॉल नहीं है, अपने क्रीज पे जाएं। काफी पटकी हुई बॉल थी, अंपायर के सारा डेड बॉल। अभी भी 18 गेंदें 38 रन, राहुल गुप्ता है गेंदबाज। मैच कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पलट सकता है। फिर से पटकी हुई बॉल, मगर रन मिलता हुआ। 1 रन लेग बाय के रूप में। 17 गेंदें 37 रन, अभी भी मैच जीतने के लिए 17 गेंदें 37 रन। राहुल है ना बल्लेबाज, राहुल जो कि एक बॉल पर 6 लगा के खेलते हुए। राहुल गेंदबाज और राहुल बल्लेबाज। इस बार अच्छी बॉल, फुल टॉस बॉल सीधा खिलाड़ी के हाथों में, 1 रन मिलता हुआ। सिंगल सिंगल देने में कोई जबरदस्त मैच चलता हुआ। बड़े शॉट लगाने होंगे राकेश और राहुल को। राहुल जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी लाइन, सिंगल मिलता हुआ। राहुल को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, और राहुल को चाहिए कि राहुल का विकेट निकालें। बहुत ही सदी गेंदबाज राहुल गुप्ता के द्वारा 3 गेंदों में 3 रन दिए इन्होंने, कोई बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिए हैं।
15 गेंदे 35 रन। अभी भी मैच जीतने के लिए राहुल स्ट्राइक पर, और यहां पे विकेट हो सकता है। विकेट, राहुल गुप्ता ने विकेट निकाला है। राहुल का एक बहुत ही बड़ा विकेट। और यहां से अब पूरी तरह श्री राम इलेवन की झोली में जाती हुई मैच। अभी भी मैच पलट सकता है। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का गेम। बल्लेबाज जो भी जा रहे हैं, डोमार नए बल्लेबाज के रूप में, और राकेश जो कि 5 कैच उसकी मिस हुई है। देखते हैं अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं नहीं। 14 गेंदों में 35 रन चाहिए। हाथ में 5 विकेट हैं, बड़े शॉट लगाने होंगे इनको। शानदार गेंदबाजी राहुल की। अब डोमार को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, अपने टीम को जीत तक पहुंचाएं। यहां से भी मैच जीत सकती है। 2 बड़े शॉट और चाहिए इस ओवर में। शानदार गेंदबाजी राहुल गुप्ता द्वारा अपने टीम को जीत के करीब पहुंचाते हुए। फिर से अगली बॉल राहुल की, और निश्चित ही अच्छी बॉल, और 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, और खराब यहां पे 2 रन मिल चुके हैं। 2 रन। इस प्रकार की फील्डिंग आखिरी में नुकसान दे सकती है। सिंगल। डोमार को चाहिए बड़े शॉट लगाए, चौके छक्के लगाए। राहुल को चाहिए कि कसी हुई गेंदबाजी करे, विकेट निकाले। शानदार गेंदबाजी राहुल द्वारा हो रही है। फिर से राहुल गुप्ता डोमार के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग। 1 रन। ओवर की समाप्ति। राहुल भी बहुत सदी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट लिया इन्होंने। 8 ओवर के बाद अभी भी यहां से राइजिंग स्टार जीत सकती है। राकेश को जिम्मा उठाना होगा। बहुत टाइम से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। 12 गेंदे 32 रन। डोमार और राकेश दोनों ही बल्लेबाज, और गेंदबाजों को चाहिए कि 1 ओवर टाइट निकाल दे तो निश्चित ही और मजबूत हो जाएगी श्री राम की टीम। 12 बॉलों पर 32 रन। राकेश और डोमार दोनों ही बल्लेबाज। डोमरा है दूसरा ओवर है। 30 रन। धीमी गति की बॉल, मगर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 12 में 31। 12 गेंदे 31 रन। बड़े शॉट चाहिए, चौके छक्के चाहिए। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट है, निश्चित एक और विकेट गिरता हुआ। 11 गेंदे 31 रन। मैच जीतने के लिए राकेश को चाहिए कि अब लगभग असंभव सा प्रतीत होता हुआ, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। साहिल जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। देखते हैं कुछ चमत्कार कर पाते नहीं अपनी टीम के लिए।
शाहिल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, हर बॉलों पर प्रहार करना होगा। 11 में 31, 11 गेंदे 31 रन, मैच जीतने के लिए 11 गेंदे 31 रन। हाँ 11 गेंदे 31 रन, 11 बॉल 31 रन। बहुत ही तेज गति की बॉल मगर वाइड बॉल। 11 गेंदे 30 रन, 11 बॉलों पर 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इसके बाद का मैच PK11 वर्सेस टीम G9 तैयार रहेंगी। और बहुत ही तेज शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है वहां। 1 रन राकेश को चाहिए कि अब टीम को जीत तक पहुंचाए, कुछ बड़े शॉट लगाए, चौके छक्के लगाए, सिंगल डबल से अब काम नहीं चलेगा। और डोमन को चाहिए कि इसी प्रकार की गेंदबाजी करते रहे, सिंगल डबल देते रहे। स्ट्राइक पर है राकेश और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, इस बार कैच पकड़ लिया राकेश का, इस बार आउट होकर वापस आते हुए। इस बार जीवनदान नहीं मिला राकेश जी को। 5 बार जीवनदान मिलते हुए अंतिम बार में कीर्तन अब नए बल्लेबाज के रूप में देखते हैं अपने टीम के लिए, कुछ चमत्कार कर पाते नहीं। 9 गेंदे 29 रन, 9 गेंदे 29 रन बची हुई इस ओवर की 3 गोलों पर। यदि बड़े शॉट लगाते तो आखिरी ओवर में कुछ कम स्कोर रहेगा उन्हें। और यहां पे शरीर से टकराई, दौड़ चुके हैं, रन आउट होने का चांस, मगर रन पूरा हो जाएगा। 8 में 28 लेग बाई था ये, 8 में 28। साहिल कुछ चाहिए कि अब बड़े शॉट लगाएं, 6 चौके लगाएं। 8 में 28, 8 बॉल 28 रन। मैच निश्चित ही श्रीराम की तरफ मुड़ चुका है, मगर अभी भी साहिल चाहे तो कुछ बड़े शॉट लगा सकते हैं। उड़ा के खेला हुआ शॉट, देखते कैच हो पाता है नहीं, और विकेट, एक और विकेट गिरता हुआ। निश्चित ही ये श्रीराम की झोली में जाता हुआ यह मैच, और PK11 वर्सेस टीम G9 तैयार रहेंगे। जबरदस्त मैच होने वाला इसके बाद भी। 4 विकेट निकाल चुके हैं डोमन। हो गया टास हो गया। 4 विकेट निकाल चुके हैं, अंतिम बॉल है, देखते 5 विकेट निकाल सकते हैं नहीं। पंजा खोल पाते हैं नहीं अपने इस इनिंग का। चंद्रू है स्ट्राइक पर, और यहां पे बहुत ही अच्छी बॉल। निश्चित ही ओवर समाप्त। 6 बॉल 28 रन, 6 गेंदे 28 रन। लगभग असंभव सा लगने वाला स्कोर, लेकिन याद रहे 6 गेंद में 6 छक्के भी पड़ सकते हैं। राहुल गुप्ता है अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, टीम के लिए भी अंतिम ओवर लेकर 6 गेंदे 28 रन, 6 बॉलों पर 28 रन से व्हाइट का इशारा अंपायर का। 6 गेंदे 27 रन मैच जीतने के लिए। निश्चित ही श्रीराम जी की टीम जीत के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है, सिर्फ 6 गेंदों का फासला। इस बार शरीर से टकराई, देखते राहुल गुप्ता टीम को ऑल आउट कर पाते नहीं। 2 विकेट चाहिए ये मैच को ऑल आउट करने के लिए, टीम को ऑल आउट करने के लिए 2 विकेट।
बची हुई बॉल पर राहुल गुप्ता 2 विकेट निकाल पाते हैं नहीं। स्टंप उखाड़ना होगा यॉर्कर लाइन की बॉलों से। इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिल जाएंगे, 1 रन। अभी भी बची हुई बॉल पर 2 विकेट निकाल सकते हैं। चार बॉलों पर भी अभी भी 2 विकेट निकाल सकते हैं, ऑल आउट कर सकते हैं टीम को राहुल गुप्ता। व्हाइट का इशारा। इस ग्राउंड पे काफी अच्छा प्रदर्शन है राहुल गुप्ता का। पिछले साल के टूर्नामेंट में 5 विकेट निकाले थे उन्होंने। देखते हैं इस बार बची हुई बॉलों पर विकेट निकाल पाते हैं नहीं। इसके बाद का मैच PK11 वर्सेस टीम G9। फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो ग्राउंड पे पहुंचे, इस मैच में देखें। जबरदस्त टीम दोनों ही, PK11 और टीम G9। निश्चित ही यह मैच श्रीराम टीम ने जीत चुकी है। सिर्फ 3 गेंदें बची हुई और विकेट हो सकता है, और विकेट निकाली है यहां पर राहुल गुप्ता ने। अब 1 विकेट और चाहिए टीम को ऑल आउट करने के लिए। राइजिंग स्टार बहुत ही अच्छी गेम दिखाया था, मगर कुछ अपनी ही गलतियों से ये मैच अपने हाथों से गंवाती हुई। एक अच्छी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी राइजिंग स्टार, मगर अपनी कुछ गलतियों से मैच अपने हाथों से गंवाती हुई। और उतना ही जबरदस्त प्रदर्शन टीम श्रीराम टीम का। अभी भी 2 बॉलें बची हुई है। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी पर, 2 बॉल पर 1 विकेट चाहिए। और बहुत ही तेज गति की बॉल, आखिरी बॉल, 1 विकेट टीम को ऑल आउट करने के लिए। आखिरी बॉल, एक बॉल 1 विकेट चाहिए टीम को ऑल आउट करने के लिए। 1 बॉल 1 विकेट। देखते राहुल गुप्ता इस टीम को ऑल आउट कर पाते हैं नहीं। 1 बॉल 1 विकेट, बच गए और यह मैच जीत चुकी है टीम श्रीराम। श्रीराम जी की टीम जीत चुकी है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच डोमन, इस मैच के मैन ऑफ द मैच डोमन और टीम G9 और टीम PK11